हेलो बच्चों, अगर आपको केमिस्ट्री को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक जितने भी एलिमेंट है सबका एटॉमिक नंबर याद होना पड़ेगा, उसका मास नंबर याद होना पड़ेगा। क्योंकि देखो, कोई भी लैंग्वेज जब हम लोग सीखते हैं तो उसका अल्फाबेट सीखना बहुत ही जरूरी है। तो आप कह सकते हो कि केमिस्ट्री का जो अल्फाबेट है वो है एलिमेंट 1 से लेकर 22, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आप देखोगे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इसी एटॉमिक नंबर के बीच में आता है। तो सबसे पहला काम, अगर आप केमिस्ट्री अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको ये याद होना चाहिए। और देखो, आज मैं आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप देखोगे 1 से लेकर 20 तक का एटॉमिक नंबर आप आराम से याद कर लोगे और इसको आप कभी नहीं भूलोगे। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा स्टोरी याद रखना पड़ेगा। एक छोटी सी बच्ची है और उसका नाम है हेली। क्या नाम है उसका? हेली। वो अपने अंकल के साथ रहती है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? काका भी बोलते हैं। ठीक है। अभी देखो, हेली के बारे में मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूँ कि जो हेली है वो बहुत ही फनी बच्ची है। ठीक है, बहुत फन करने में उसको अच्छा लगता है। प्लस वो थोड़ा लेजी भी है, आलसी टाइप की है, क्योंकि जहां पे पढ़ती है किताब वहीं पे छोड़ देती है, चिप्स खाती है, चिप्स के पैकेट को वही बेड पे रख देती है। तो ये सब कुछ कुछ हेली का नेचर है। अभी देखो, इसके हेल्प से उसके काका और हेली के बीच का जो कन्वर्सेशन है ये आपको याद कराएगा 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर के एलिमेंट का नाम। देखो, 1 से लेकर 20 तक का एटॉमिक नंबर ये है, इसको मैं थोड़ा आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले आप लोग वो ट्रिक समझो। तो देखो, हम लोग इस तरीके से याद रखेंगे। जैसे मान लो ये हेली का काका है और ये मान लो हेली है। अभी इसका काका हेली से क्या बोलता है? हेली से बोल रहा है कि हाय हेली। देखो यहाँ पे क्या लिखना है? हाय हेली, बेबी सी। देखो बेबी, नो फनी, नो फनी। ठीक है, यहाँ पे ई होगा, नो फनी। उसके बाद ना मांग आलसी, फिर से क्लीन। इतना कहने के बाद मतलब देखो, उसका काका उससे कहता है क्या है कि हाय हेली, बेबी देखो, फनी मत करो। नो फनी का मतलब क्या हो गया? फन नहीं करना है आपको। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ना मांग आलसी, लेजी भी मत बनो। ठीक है, जो आपने कचरा फैला के रखा है, फिर से क्लीन। तो इतना कहने से वो बच्ची क्या है? इरिटेट हो जाती है और वो क्या कहती है? अरे कक्का। ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा। चलो अभी मैं वो एटॉमिक नंबर वाले पे जाता हूँ। अभी देखो, इसको कैसे आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे क्या है? एच। इससे हम लोग क्या याद रखेंगे? हाय हेली। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या होगा? हाय। और ये हीलियम और लिथियम, इसमें आ जाएगा हेली। हाय से याद होगा हाइड्रोजन, हेली से आपको याद होगा हीलियम और लिथियम। बेबी, बेबी से आपको याद होगा बेरिलियम और बोरॉन। ठीक है, बेबी सी, सी से क्या याद होगा? कार्बन। इसके बाद आपको याद रखना है नो फनी। नो में देखो दो आ जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या आ गया? नो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फनी, फनी में आपको दो याद हो जाएगा, क्लोरीन और क्या? नियॉन। इसके बाद क्या बोला था? फनी के बाद वो क्या बोला था उसका काका? ना मांग आलसी। ना से सोडियम होगा, मांग से मैग्नीशियम, आलसी ये दोनों एक साथ आपको याद रखना है, जिसमें दो हो जाएगा, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। ना मांग आलसी, फिर से क्लीन। फिर से क्लीन मतलब पी से क्या होगा? फास्फोरस, एस फॉर सल्फर, Cl फॉर क्लीन, क्लोरीन। ठीक है, इस तरीके से। फिर वो इरिटेट होकर क्या बोलती है? अरे कक्का। Ar से क्या होगा? आर्गन। K से क्या होगा? कक्का। यहाँ पे क्या है? कक्का। K से पोटेशियम और Ca से क्या होगा? कैल्शियम। इस तरीके से आपको अगर स्टोरी याद रहेगा, हाय, आपको इसको उंगलियों पे याद रख लेना है और इससे आपको सीरियल वाइज ये याद हो जाएगा। हाय हेली, बेबी सी, नो फनी, ना मांग आलसी, फिर से क्लीन। फिर वो क्या बोलती है? अरे कक्का। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, कुछ कुछ का आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, और भी मैं दो ट्रिक बता देता हूं आपको। जैसे मान लो अगर आपको हाइड्रोजन का याद रखना है, तो आपको पता है हाइड्रोजन क्या है? सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, इसलिए उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। सबसे पहला स्टार्ट वहीं से है। अभी देखो, इस हाइड्रोजन में मान लो मैंने ई लगा दिया, तो अभी क्या होगा? ये थोड़ा भारी हो गया, तो इसलिए इसका क्या होता है? 2। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ एलिमेंट का डायरेक्ट याद रखो। और भी मैं एक दो दिखाता हूं आप लोगों को। जैसे मान लो ये कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे? तो देखो, ये जो सी है इसको आप क्या कर सकते हो? इस तरीके से 6 बना सकते हो, तो इसलिए कार्बन का क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, कार्बन का इस तरीके से याद रखो। ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें अगर इस तरीके से करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 8 बन जाएगा। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। तो इससे आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। इसके अलावा देखो, मान लो इसकी स्टोरी से एक छोटा सा स्टोरी है जिससे आपको 3-4 एलिमेंट डायरेक्ट याद हो जाएगा। जैसे मान लो वही हेली मैगी की दुकान पे गई और वहां पे जाके जो दुकान वाले से पूछ रही है कि 10 रुपीज का मैगी है क्या? तो दुकानदार वाला क्या बोलता है? नहीं है। फिर वो बोलती है 11 रुपीज का है, तो बोलता है ना, नहीं है।
तो बोलती है 12 का है, तो बोलता है यस। तो देखो अभी आपको इससे कैसे याद होगा, देखो 10 में क्या बोला था, 10 रुपीज के टाइम वो क्या बोला था, नी, तो नी से क्या हो जाएगा, नियॉन। 10 रुपीज के टाइम में क्या बोला था, नी, तो नियॉन। 11 में क्या बोला था, ना, मतलब यहां से याद होगा आपको सोडियम। और 12 में क्या बोला था, यस। तो देखो मैगी का छोटा पैकेट कितने रुपीज का आता है, 12, तो हम लोग याद रखेंगे मैगी से क्या होगा, मैग्नीशियम, और इसका पैकेट का प्राइस क्या होगा, 12। इस तरीके से याद होगा आपको। और फिर वो एल्युमिनियम फॉयल का भी प्राइस पूछी थी, तो बोला था एल्युमिनियम फॉयल जो है वो कितने रुपीज में मिलता है, 13 में। तो इस तरीके से कुछ एलिमेंट का आप डायरेक्ट ही याद कर लो, और नहीं तो आपको वही जैसा मैंने बोला हेली के स्टोरी से याद रखो। फिर से मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ आप लोग भी बोलेंगे, हाय हेली, बेबी सी, नो फनी, ना मांग आलसी, फिर से क्लीन, अरे कक्का। ठीक है, इसको याद रखो, उंगलियों से याद रखो, देखो आप कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पे आपने एटॉमिक नंबर सीख लिया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मास नंबर याद करना सिखा दूंगा। और उसके बाद देखो केमिस्ट्री का जो बेसिक्स है यही है, क्योंकि आपको मूल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप लोग, वहां पे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा, आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, वहां पे एटॉमिक स्ट्रक्चर का एटॉमिक नंबर लगेगा। सब कुछ जो है इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस शुरुआत यहीं से करते हैं, आगे ऐसे मैं आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद कराने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।